हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान। इससे पहले कि हमारी वीडियो में हमने सामाजिक अनुसंधान के विषय में जाना था, आज के हमारे इस वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता अथवा सामाजिक अनुसंधान के महत्व के विषय में जानेंगे। हम यह जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की क्या उपयोगिता होती है, इसके क्या महत्व हैं। सरल शब्दों में कहें तो सामाजिक अनुसंधान क्यों किया जाता है, इससे हमें क्या लाभ होता है, हम इसके विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये समाजशास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं सामाजिक अनुसंधान के महत्व के विषय में। सामाजिक अनुसंधान से हमें अनेकों लाभ होते हैं, जिनमें से पहला है अज्ञानता को दूर करने में सहायक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली ज़्यादातर समस्याएं हमारी अज्ञानता के कारण ही होती हैं, क्योंकि हमारे आसपास घटित होने वाली क्रियाओं के विषय में हमें ठीक जानकारी नहीं होती। सही जानकारी न होने के कारण इनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं में हम घिरते चले जाते हैं और इनका सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन सामाजिक अनुसंधान के द्वारा हम इन सभी के विषय में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके अपनी अज्ञानता को दूर कर सकते हैं और अपनी अज्ञानता को दूर करके इन सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इन सभी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम आजकल में घटित होने वाले आपराधिक घटनाओं को ही ले लेते हैं, मान लीजिए चोरी अगर समस्या है, तो अगर हमें इसके बारे में सही जानकारी नहीं होगी तो हम इसे कैसे रोकेंगे। हम इसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन जब हमें पता होगा कि आखिर व्यक्ति चोरी क्यों करता है, किस कारण से करता है, जब हमें इन सब के बारे में सही जानकारियाँ प्राप्त होंगी तो हम इन्हें रोकने का प्रयास भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की घटने वाली घटनाओं को बढ़ने से रोक सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का दूसरा महत्व है नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। आज के समय में यदि देखा जाए तो मानव सभ्यता विकास के पथ पर अग्रसर है। मानव ने बहुत अधिक विकास किया है और निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे यह विकास किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। आज के समय में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले के समय में नहीं थी। ये सारी चीज़ें कैसे आई? अनुसंधान के जरिए ही आई। जब इंसान को इनकी ज़रूरत महसूस हुई तब उसने इन पर विचार किया, खोज की, और उन खोजों का परिणाम ही है जो कि ये सारी चीज़ें अस्तित्व में आई। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि सभ्यता का विकास और मानव की सुख सुविधाओं में वृद्धि का प्रमुख कारण नवीन अर्थात नए ज्ञान की प्राप्ति ही रहा है, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सामाजिक अनुसंधान का तीसरा महत्व यह है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। ठीक इसी तरह समाज में जब कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छे कार्य होते हैं, तो उनको रोकने के लिए कुछ बुरी चीज़ें भी, कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं जो कि समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ने से रोकती हैं। सरल शब्दों में कहें तो समाज में ऐसी बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं जो कि समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ने से रोकती हैं, उसके विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। और क्योंकि हमें इन सभी समस्याओं के विषय में सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो हम भी इन्हें नहीं रोक सकते हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए, इन्हें रोकने के लिए इन्हें ठीक प्रकार से समझना आवश्यक होता है। और इन समस्याओं को सही तरीके से समझने के लिए, इनके विषय में और अधिक से अधिक जानने के लिए, या फिर यूँ कहें कि इनका हल निकालने के लिए सामाजिक अनुसंधान से ही हमें सहायता प्राप्त होती है। सामाजिक अनुसंधान के जरिए ही हम इन सभी समस्याओं के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके इन समस्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं और उसके पश्चात इनका हल निकाल सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायक सिद्ध होता है। सामाजिक अनुसंधान का चौथा महत्व यह है कि सामाजिक अनुसंधान भविष्यवाणी करने में सहायक है। सरल शब्दों में कहें तो सामाजिक अनुसंधान करके अनुसंधानकर्ता समाज के विषय में वर्तमान समय में जो भी जानकारियां एकत्रित करता है, उन सभी जानकारियों को समझकर वह वर्तमान को समझने का प्रयास करता है और वर्तमान को समझकर अनुसंधानकर्ता भविष्य के बारे में भी अनुमान लगा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि अनुसंधानकर्ता वर्तमान समय में घटित होने वाली किसी भी घटना के ऊपर अनुसंधान करता है, तो वह अनुसंधान में एकत्रित की गई जानकारियों को समझकर उन जानकारियों के आधार पर उस घटना के भविष्य के बारे में भी अनुमान लगा सकता है।
अतः हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के द्वारा भविष्य की सामाजिक घटनाओं के बारे में बताया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त सामाजिक अनुसंधान समाज में कल्याण कार्यों में सहायता प्रदान करता है। इसका छठा महत्व यह है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक नियंत्रण करने में सहायक है। इसका सातवां महत्व यह है कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक विज्ञानों के विकास में योगदान देता है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी सामाजिक अनुसंधान के महत्व के विषय में। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।